क्यों क्यों कहा भगवान? क्योंकि मनुष्य ही भगवान का भजन कीर्तन कर सकता है, अन्य जीव नहीं कर सकते हैं। जब अन्य जीव कीर्तन संकीर्तन नहीं कर सकते हैं, इस वजह से भगवान को मनुष्य ही प्रिय है। तो जब मनुष्य को उम्र बांट रहे थे तो मनुष्य ने कहा, भगवान आप हमारे साथ छल कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, क्यों, कैसा छल? कहा, देखो प्रभु, आप कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और तुझे में मनुष्य अनुगम हो जाए। हे प्रभु, जब हम अधिक प्रिय हैं तो सबके बराबर आपने हमको भी उम्र दे दिया। मतलब एक कुत्ते के समान आप हमको समझ रहे हैं, एक गधे के समान आप हमको समझ रहे हैं, एक उल्लू के समान आप हमको समझ रहे हैं, और कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कैसे हो सकता महाराज? भगवान ने कहा, हाँ ये तो है, पर अब क्या हो सकता है? अब तो हमने उम्र बांट दिया, अब वापस तो कर नहीं सकते हैं। तब तक महाराज जो कुत्ता था उसने कहा, प्रभु एक काम करिए, कुछ उम्र हमारे में से काट करके और इनको दे दीजिए, इनकी संतुष्टि हो जाए महाराज, क्योंकि हम जिनके द्वार पर जाएंगे उनके द्वार से ही भगाए जाएंगे। तो हम 60 वर्ष तक इधर उधर का डंडा पाते रहेंगे, इससे अच्छा है 10-20 वर्ष में हम वापस चले आए। भगवान ने कहा, ठीक है। उनका उम्र उठा करके और दे दिए। गधा ने कहा कि प्रभु हमारा भी उम्र इनको दे दीजिए, आधा उम्र इनको दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हम कितना दिन तक बोझा ढोएंगे? जब बुढ़ापा आ जाएगी नहीं कर पाएंगे तो सब लोग ले जाकर के छोड़ देंगे, इधर उधर हमको घूमना पड़ेगा, हम बोझा तो नहीं ढो पाएंगे जब बुढ़ापा आ जाएगी। तो भगवान ने उनका उम्र भी उठा करके इनको दे दिया, मनुष्य को। उल्लू ने कहा, महाराज आपने मुझे 60 वर्ष दे दिया। अरे पहले सोचिए तो कि जिस डाल पर हम बैठेंगे उसी डाल पर सब कहेंगे वो उल्लू आ गया, उल्लू आ गया। कितना हमको चढ़ रही। इस वजह से प्रभु मेरा भी उम्र इनको महाराज को प्रदान कर। अब सबका उम्र मिला करके थोड़ा थोड़ा लेकर के मनुष्य 100 वर्ष की उम्र पाता है। मनुष्य एकदम प्रसन्न है। प्रभु ने कहा, अब प्रसन्न हो? कहा, बस यही तो चाहिए था। अब सही कहे हैं आपकी सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने सबको जन्म दिया महाराज। मनुष्य का बचपन बीतता है, जवानी आती है, जब विवाह हो जाता है तो 60 वर्ष उनका पूर्व होते होते उनका विवाह हुआ था, तो 60 वर्ष की अवस्था आते आते उनको बोझा ढोना प्रारंभ हो जाता है, और 80 वर्ष तक वो अपना लगे रहते हैं महाराज, है ना? लगे रहते हैं काम में। जब कुत्ता वाला आता है तो कहते हैं भैया जाओ कुछ काम करो नाती पोता से, तो कहते ना चुप मारे बैठा रहो, हरदम भूख के रहो, बेचारे शांत हो जाते। करें का हाथ पांव है नहीं, अब काम नहीं कर रहा है। और जब उल्लू वाला उम्र आता है तो मोहारी के बैठ के बूढ़ो बाबा बन जाता, बैठ करके बस टुकुर टुकुर देखा करिए क्यों आवाज जा तो बोल सकती नहीं रह जाती है।
महाराज ऐसे करके मनुष्य 100 वर्ष व्यतीत कर जाते हैं और तब जाकर के जब उल्लू वाला उम्र आता है तब उनको भगवान याद आने लगते हैं कि अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। कि राम भजन